चलिए सॉल्व करना सीखते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे डिवीज़न मेथड के द्वारा और इसका हम पता करेंगे स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं वो भी डिवीज़न मेथड से, तो हमें पीछे से पेयर बनाना होता है। तो इनको हम पेयर बनाते हैं, ये भी पेयर बनना है दो दो का, ये भी पेयर बनेगा और ये भी पेयर बनेगा। हमें क्या करने होंगे कि जो भी हम टेबल लेंगे या तो 31 आए या तो 31 से छोटा है, और ध्यान रखना है जो स्टार्टिंग में जो नंबर लोगे उसको उतने बार आपको पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं हमने 4 लिया है, इसको हमें 4 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। 4 4 जा 16, या तो 31 आए या तो 31 से छोटा आए। तो मैं 5 लेता हूँ तो मुझे 5 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, यानी 5 5 जा 25। अभी भी 31 से छोटा आ रहा है यहाँ पे, तो हम 6 ले लेते हैं। 6 6 जा 36, जो कि 31 से ग्रेटर आ गया, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो 5 5 5 जा 25। अब हम यहाँ पे करेंगे माइनस, ये माइनस करेंगे तो ये 6 हो गया और ये 0 हो गया। अब जो ये क्वोशंट आता है यहाँ पे हम रख कर इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया 10। थोड़ा आगे करके आप लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे जगह चाहिए कुछ नंबर लिखने के लिए। अगेन क्या करेंगे, माइनस करने के बाद जो पेयर हमने बनाया था उसको उतार लेंगे। जब भी उतारेंगे दोनों को एक साथ उतारेंगे। अब हमें फिर से वही काम दोहराने हैं। अब इस 10 के पीछे हम कौन सा नंबर रखें कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर 680 आ जाए या तो इससे छोटा आए। तो यदि मैं 4 रखता हूँ तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ जाएंगे। 4 4 जा 16, 4 जा 0 और 4 1 जा 4, तो 416 आ रहा है यहाँ पे। अगर हम 5 रखते हैं तो 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 5 जो 0, 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आए। 5 1 जा 5, 525 आ रहा है, अभी भी इससे छोटा आ रहा है। तो इसके एक पीछे अगर हम 6 रखते हैं तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 6 जा 36 और 6 0 0, 3 को ऐड करें 3 आएगा। 6 1 जा 6, 636, जो कि इससे छोटा आ रहा है। अगर हम 7 टाइम्स चेक करते हैं तो 7 7 जा 49, 7 जो 0, 4 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 7 1 जा 7, 749 आ रहा है यहाँ पे, जो कि इससे ग्रेटर आ रहा है। तो हम कौन सा नंबर लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। कितने टाइम्स हमने पढ़ा, 6 टाइम पढ़ा। तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे और यहाँ पे हम 6 रखेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, पढ़ने पे कितना आया, ये 636 आया। अब जो नंबर यहाँ पे क्वोशंट आएगा इसको हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 112 और इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 4 होगा, ये तो 0 हो जाएगा। ओके, अब इस पॉइंट को हम क्रॉस करें तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे और दोनों को एक साथ यहाँ पे उतार लेंगे। 96 अगेन 112, इसके पीछे कौन सा नंबर हम रखें कि उससे मल्टीप्लाई करने पे या तो इतना या तो इतने से कम आए। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, जो कि इससे छोटा आ रहा है। तो मैं 4 रख के चेक कर लेता हूँ, 1 1 2, और इसके पीछे अगर मैं 4 रखता हूँ, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, हम देख सकते हैं एग्जैक्टली यही आ गया। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 4 लिखेंगे और जितना आया मल्टीप्लाई करके इनको हम नीचे लिखेंगे। 4 4 9 6, इनको हम माइनस करेंगे तो 0 0 0 0, और जो आता है इसमें हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 8 2 1 1। अब यहाँ पे सब 0 हो गया तो आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो 56.4 आ रहा है। और जो हमने ये वाला काम किया इसी को हम बोलते हैं डिवीज़न मेथड।
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यदि फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।